नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बन्ना जीएस क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और मैं दीपक कुमार आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग सुबह का सेशन करेंट अफेयर्स का सेशन होता है 10 बजे। तो इस 10 बजे के करेंट अफेयर्स सेशन को लेकर के मैं आ चुका हूं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय तथा बिहार के करेंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। यह है, साथ ही आज के मुख्य समाचार पत्रों को भी देखेंगे, जिससे कुछ प्रमुख बातों को समझेंगे। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित चीज़ों को यह लिखित रूप से आप नोट भी करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की, जिसके अंतर्गत पहला अनलॉक 4 की कहानी कही गई है, बातें बताई गई हैं। गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया है दिशा निर्देश। जानिए क्या क्या खुलेगा और क्या क्या बंद रहेगा। तो अनलॉक 4.0 के दौरान मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाज़त कुछ शर्तों के साथ दी गई है। हालांकि यह सारी चीज़ें 21 सितंबर से के आदेश से प्रभावी होगा। यह 21 सितंबर से यह आदेश से प्रभावी किया जाएगा। मेट्रो, खेल, मनोरंजन, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों की इजाज़त कुछ शर्तों के साथ दी गई है, जबकि स्कूल, कॉलेज, जिम ये सब अभी भी बंद रखने की बातें की गई हैं। आगे, भारत सरकार ने बढ़ाई राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री, जानते हैं आप, किरण रिजिजू ने राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कारों की 7 श्रेणियों में से 4 में पुरस्कार राशि में वृद्धि की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस 2020 के अवसर पर यह घोषणा की। खेल पुरस्कारों की पुरस्कार राशि अंतिम बार 2008 में बढ़ाई गई थी। तो 2008 के बाद खेल राशियों की यह नहीं बढ़ाई गई थी, खेल राशियों की संख्या या मात्रा, तो उसे बढ़ाते हुए यह पुरस्कार राशि में वृद्धि की गई है। खेलों में पुरस्कार राशियों में वृद्धि की घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा किया गया है। आगे, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मण का निधन हो गया है। या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश AR लक्ष्मण का निधन हो गया है। उनका जन्म 22 मार्च 1942 को तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के देवकुट्टू में हुआ था। 20 दिसंबर 2002 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। 22 मार्च 2007 को सेवानिवृत्त हुए थे। वर्तमान में वे न्यायमूर्ति S आनंद की अध्यक्षता वाले मुल्लई पेरियार पैनल तमिलनाडु के प्रतिनिधि भी थे। तो यह AR लक्ष्मण का निधन हो गया, याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हाल में किस न्यायाधीश से पूर्व न्यायाधीश की मृत्यु हुई है? AR लक्ष्मण का निधन हुआ है। गोवा में 20 नवंबर से आयोजित होगा 51वां 51 IIFFI। यह भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव होगा, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वह ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह फिल्म फेस्टिवल कोविड-19 के कारण एक हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल है, जो आधिकारिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित करेगा। तो यह हर साल जो गोवा में आयोजित किया जाता है, यह है इस IIFI का, यह है यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का यह 51वां संस्करण होगा, 51 संस्करण होगा। तो यह आपको याद रखना है कि यह कैवा होने जा रहा है, 51वां या 51 नंबर का होने जा रहा है। और यह कोविड-19 के कारण हाइब्रिड फिल्म फेस्टिवल के रूप में इस बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्मों के साथ साथ थिएटर स्क्रीनिंग भी प्रदर्शित किया जाएगा। आगे बात करें तो आर्थिक मामलों के विभाग और UNDP भारत ने भारत में सतत वित्त को बढ़ावा देने के लिए सतत वित्त सहयोग शुरू किया है। यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स और UNDP, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कहा जाता है, यह है सस्टेनेबल फाइनेंस और सस्टेनेबल यह वित्त के रूप में बढ़ावा देने के लिए बात किया है। यह सहयोग शुरू करेगा। IT मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लॉन्च की है चुनौती नाम की, यह है स्टार्टअप, यह नई पीढ़ी की स्टार्टअप प्रतियोगिता है। मुजफ्फरपुर बिहार में NIELIT के लिए नींव का यह पत्थर साबित होगा। तो यह याद रखिएगा, चुनौती नाम से यह नया स्टार्टअप शुरू किया गया है IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। भारत ने म्यांमार को भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र के लिए यह 5 MN का 4वां हिस्सा दिया है। यह है, तो आप याद रखिए, भारत लगातार म्यांमार की सहायता के लिए तत्पर है, लगातार सहायता कर रही है। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। तो याद रखेंगे, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है।
भारत और सिंगापुर 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता में सुरक्षा साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत सिंगापुर यह है 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति में सुरक्षा साझेदारी को और बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत का स्टेटमेंट आया है और यह उससे जुड़ा हुआ मामला है। तो यह कुछ प्रमुख है आज की खबरें थी। आज की जो यह प्रमुख खबरें आप यह करंट अफेयर्स के रूप में देखे थे। साथ ही हम लोग एक नज़र जो दैनिक जागरण पेपर पर देते हैं, यह एक नज़र आज के मुख्य समाचार पत्रों पर देते हैं कि जो क्या उसमें मुख्य बातें या प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हैं, उसे हम लोग देखते हैं। तो अगर बात करें तो यहाँ पहला जो यह खबर है वह है चीन से संबंधित मामलों से है। दक्षिणी चीन सागर में भारत के युद्धपोत की तैनाती की है। यह भारत ने सख्त तेवर दिखाते हुए गलवान में हिंसक झड़प के बाद नौसेना ने सामरिक रूप से अहम मोर्चों पर भेज दिया था युद्धपोत। यह अंडमान के नज़दीक भी नौसेना ने की है जहाज़ों की तैनाती। तो दक्षिणी चीन सागर में जो लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है चीन का, उसे भी यह जोरदार जवाब देने के लिए भारत के द्वारा अपने युद्धपोतों की तैनाती की गई हैं। देविंदर के जरिए विदेश मंत्रालय में घुसपैठ करना चाहता था पाक या जम्मू कश्मीर के पुलिस का निलंबित पुलिस उपाधीक्षक डीएसपी देविंदर सिंह के पाकिस्तान के साथ जुड़े होने के नए सबूत लगातार मिल रहे हैं। यूपीआई से लेन देन पर नहीं वसूल सकते हैं शुल्क, या ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट आया है। भारत को खिलौना हब बनाने की मुहिम में प्रधानमंत्री की यह है मन की बात के दौरान बताई गई। उन्होंने मन की बात के दौरान पीएम ने स्टार्टअप और नई उम्मीदों से हाथ मिलाने को कहा, देश की समृद्ध परंपराओं पर आधारित वीडियो गेम्स बनाने का आह्वान किया। शिवसेना नेता राउत बोले, कांग्रेस एक अमर वृद्धा है, पैसे के लिए इलाज से मना नहीं कर सकते हैं अस्पताल। ये इलाज में हुई लापरवाही को लेकर के राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा है अस्पतालों को पैसा लेने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए वह इलाज से मना नहीं कर सकते हैं। और इसी को आधार बना करके एक अस्पताल पर फाइनेंशियल रोक लगाया गया है। तो आगे अगर बात करें, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, सख्त नियमों के साथ शुरू होगी मेट्रो, या टोकन के इस्तेमाल पर रहेगी रोक, यात्री सिर्फ स्मार्ट कार्ड से कर सकेंगे सफ़र। दिल्ली की यह बातें बताई गई हैं। स्मार्ट कार्ड रिचार्ज की डिजिटल सुविधा से सफ़र होगा आसान। दिल्ली के अस्पतालों में बढ़ रहे हैं दूसरे शहरों के मरीज, केंद्र की ओर से सभी छूट को लागू करेगी दिल्ली सरकार। हाई कोर्ट ने की टिप्पणी, कानून के बाहर नहीं जा सकती है दया की अनुमति। रामलीलाओं से छठे आशंका के बादल होगा मंचन। यह है जो आगे रामलीला आयोजित किया जाता है दशहरा पूजा के समय, उसको लेकर के यह बातें बताई गई हैं। सरकार ने यह अधिकतम 100 लोगों के साथ कार्यक्रम शुरू करने की जो इजाज़त दी है, उसी के तहत यह शुरू करने की तैयारियाँ की जा रही हैं। 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए 55,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत अगले महीने शुरू होगी नीलामी प्रक्रिया। विजय माल्या की समीक्षा याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मियों की छटनी करेगा केंद्र सरकार। पर्यावरण के अनुकूल नहीं है जीने का तरीका, या भागवत जी का स्टेटमेंट आया है। असम में 6 जातीय समूहों को एसटी का दर्जा देने की तैयारी। आपदा को अवसर में बदल रहा बनारस का खिलौना हस्तशिल्प उद्योग। ऐसे खिलौने होने चाहिए जो बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ाएं। यह है मोदी जी का मन की बात के दौरान स्टेटमेंट आया है। जनगणना और एनपीआर में 1 साल की देरी तय। पार्टी नेताओं को कांग्रेस का संदेश, बंद करे बयानबाजी। राष्ट्रीय ही नहीं प्रदेश स्तर पर भी बढ़ेगी मनीष तिवारी की मुश्किलें। आजम की बहन और बेटे पर एक साथ 28 मुकदमे, नोटिस जारी। ड्रेनेज समस्या और समाधान बताएगा अभियान। यह इंदौर से सीख लेने की बात की जा रही है। शक्ति संतुलन कायम करना जन माकन की सबसे बड़ी चुनौती, राजस्थान से संबंधित यह मामला है। भाजपा ने तय की केंद्रीय मंत्रियों की भूमिका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के अलग अलग केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, जिसके तहत गिरिराज सिंह को प्रवासी मजदूरों से बात करने की और उनकी ज़रूरतों से पार्टी को अवगत कराने की जिम्मेवारी दी गई है, जबकि साधु संतों और धार्मिक प्रमुखों से संपर्क करने की जिम्मेवारी अश्विन चौबे को दी गई है। तो यह है लगातार यह पार्टी बिहार चुनाव की रणनीतियाँ बना रही हैं। विरोध और ड्रामे के बीच क्वारंटाइन से मुक्त किए गए साक्षी महाराज। गिरिडीह में यह झारखंड सरकार के द्वारा क्वारंटाइन किया गया था, जहां से इन्हें छोड़ करके दिल्ली जाने की अनुमति दे दी गई है।
चरम के बाद घटने लगेंगे मामले। भारत में एक दिन में रिकॉर्ड 80,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में मिले नए मामलों की यह सबसे बड़ी संख्या है। संक्रमितों का आंकड़ा 36 लाख के पार हो चुका है, जबकि 64,000 से ज़्यादा की मौत हुई है। एक हफ्ते में 5 लाख से अधिक मामले, विशेषज्ञों ने बताई तेजी की वजह। योगी ने कहा, इंसेफेलाइटिस को हराया, अब कोरोना की बारी है। ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेगा पढ़ो लाइव। 40 घंटे में 3 मुठभेड़, 10 आतंकियों को किया गया ढेर। यह हैं जम्मू कश्मीर से संबंधित मामले हैं। लगातार सेना व आतंकवादियों के विरुद्ध हैं अभियान छेड़े हुए हैं। शोपिया पुलवामा के बाद श्रीनगर में मार गिराए गए 3 आतंकवादी। पाक गोलाबारी में जेसीओ सहित भारत ने तबाह की 3 चौकियां। सीमा पर आधुनिक यंत्रों से की जा रही है सुरंग की पड़ताल। ला लीना से जल्द ठंड की आमद, सितंबर भर बारिश होने की भी उम्मीद। रिया से लगातार तीसरे दिन सीबीआई ने की पूछताछ। मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही, राहत शिविरों में भेजे गए हजारों लोग। डर हुआ छू मंतर बनाए रखें अंतर, यह कोरोना से संबंधित लिख दिया गया। जीतने की ओर जिंदगी, कोरोना से संबंधित यह बातों को लेकर के लिख दिया गया। इसे पढ़ा जा सकता है। आपदा से अभ्यस्त होते हैं हम, न वो बेफिक्र करते रहें जिक्र। आगे यह है लेख की बात की जाए तो इतिहास में दफन नायक को लेकर के हृदय नारायण दीक्षित जी का एक यह लेख आया है, जबकि एडिटोरियल के अंतर्गत आत्मनिर्भरता की राह पर भारत को लेकर के प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात के में स्टेटमेंट है उसी का विश्लेषण किया गया है। शिक्षा पर साथ है केंद्र और राज्य, यह है एक लेख दिया गया है। संस्कृत में गणित विज्ञान की पढ़ाई, महामारी से निपटने में सक्षम दिखता देश और उसको लेकर एक बड़ा लेख दिया गया है। यह पटरी पर लौटता सामान्य जनजीवन, मौत से माफिया, मौत से मर्मातक, इसको लेकर के एक लेख है। पर्यावरण के प्रति चिंतन वंदन करने की ज़रूरत है, इसको लेकर के भी एक लेख दिया गया है डॉक्टर वेद प्रकाश का, इसे भी पढ़ा जा सकता है। बिजनेस की बात करें तो आम जनता बताएगी कैसा चाहिए नोट और सिक्का। एयरलाइन और एयरपोर्ट का संचालन सरकार का काम नहीं है, हरदीप पुरी का स्टेटमेंट आया है। लोन मोरेटोरियम आज होगा खत्म, बैंक भेज रहे हैं एसएमएस। एनसीईआरटी के कुछ अधिकृत प्रिंटर्स भी होंगे ब्लैकलिस्टेड। दुश्मन के ऊपर मरनाने को तैयार है रुस्तम, बिंदास बोल पर लगी रोक, हटाने से हाईकोर्ट का इनकार। रेलवे अधिकारी ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। विस्कॉन्सिन में नस्ली हिंसा के खिलाफ तेज और हुआ आंदोलन, यह अमेरिका से संबंधित मामले हैं। यह मार्क जुकरबर्ग का स्टेटमेंट आया, फेसबुक ने भड़काऊ पोस्ट न हटाकर गलती की। सांसद ही लीक कर देते गोपनीय सूचनाएं, यह है डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आया है। यह है अब पहले जैसी नहीं दी जाएगी चुनाव सुरक्षा जानकारियाँ, इस निर्णय से डेमोक्रेटिक सांसद हैं आग बबूला। बिडेन बोले स्वार्थ के लिए सेना का इस्तेमाल नहीं करूंगा। यह लगातार जो चुनाव होने वाले हैं अमेरिकी चुनाव, वहां प्रतिनिधियों का अलग अलग स्टेटमेंट आ रहा है। शांति समझौते के लिए अशरफ गनी ने किया परिषद का गठन। थम नहीं रहा प्रकोप, दुनिया भर में 2.5 करोड़ हुई कोरोना मरीजों की संख्या। चीन की बेल्ट रोड परियोजना अब अमेरिका के निशाने पर। तिब्बत के स्कूलों में चीन से जुड़ाव वाला पाठ्यक्रम पढ़ाने की तैयारी। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंटरनेट कनेक्शन कटा, भारत रूस बने विजेता। भारत में पहली बार शतरंज ओलंपियाड। फिडे ने भारत की अपील के बाद दोनों को विजयी घोषित किया, जिसको लेकर के अलग अलग लोगों ने प्रधानमंत्री, खेल मंत्री ने बधाई दी है। कमरे को लेकर हुआ था चेन्नई सुपर किंग्स और सुरेश रैना के बीच विवाद, इसी को लेकर के शायद वह भारत लौट आए हैं। 2 जगहों पर खेलने पर रोक लगाएगी डिस्ट्रिक्ट कोडिंग। सैलून पर काम करने को मजबूर है साइकिलिस्ट। आज से शुरू होगा यूएस ओपन। सॉकर प्रेमियों ने मिलकर बनाया देश का पहला पेशेवर फुटबॉल क्लब। नेपाल में खोजे जा रहे आतंकी मुस्तकीम के मददगार। कॉन्ट्रैक्ट पर निकाली थी 5 करोड़ की रिकवरी, वसूली अब तक नहीं। यह रेलवे स्टील घोटाला से संबंधित मामला है। जमानत के बदले राहत कोष में जमा हुए लाखों रुपए। ग्वालियर खंडपीठ के 2 जनों ने पीएम एंड केयर्स फंड में जमा करवाए 25 लाख रुपए। ठगी के नए नए तरीके ढूंढकर बरकरार रख रहा है अपना साम्राज्य। जमा तारा के सातिर लोगों की कहानी है, देश की आत्मा से जुड़ी हुई शिक्षा नीति। सुषमा यादव का यह है स्टेटमेंट आया है, लेख आया है। हिंदी है हम, दैनिक जागरण के इस शीर्षक के अंतर्गत। बारिश के हर बूंद का संरक्षण करेगा कैलाश मानसरोवर। सूर्य के वातावरण का अध्ययन करेगी नासा, तैयारी शुरू की गई। मिशन के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने 5 प्रस्तावों का किया है चयन। सौरमंडल के बारे में दुरुस्त होगी जानकारी, बेहतर बनेगी जीपीएस सिस्टम। उधर यह फिल्म रिव्यू है सड़क 2 का, जिसमें पहले ही वह है लगातार लोगों ने इसे डिसलाइक किया। डिसलाइक के मामले में भी यह है रिकॉर्ड बना दिया है और फिल्म के रिव्यू में भी इसे अच्छा नहीं बताया गया है। थकाऊ है यह सफ़र।
उच्च रक्तचाप की वजह बन सकता है वायु प्रदूषण। बाकी आगे यह है फिल्मों से संबंधित कुछ खबरें हैं। तो आज के करंट अफेयर्स और आज के बिहार करंट अफेयर्स तथा पेपर रीडिंग में आज इतना ही। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।